सूरज की आखिरी किरणें पुरानी गलियों की दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रही हैं। शाम का समय है। मोहल्ले में बच्चों की दौड़ने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही हैं। इसी शोर के बीच शांता अपनी लकड़ी की लाठी को जमीन पर टिकाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लाठी का हर प्रहार पत्थर पर एक सूखी आवाज पैदा करता है। उसके कदम भारी हैं, जैसे हर कदम के साथ वह बीता हुआ समय ढो रही हो। वह रुकती है, गहरी सांस लेती है और फिर अपनी लाठी के सहारे संतुलन बनाकर आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर पड़ी गहरी लकीरें किसी नक्शे की तरह हैं, जो जीवन के लंबे संघर्ष और तन्हाई की कहानी बयां करती हैं। उसकी आंखें सामने की ओर टिकी हैं, लेकिन उनमें एक ठहराव है, जैसे वह किसी पुरानी याद को देख रही हो। गली के कोने पर एक कुत्ता सुस्ता रहा है। वह शांता को देखकर पूंछ हिलाता है, लेकिन शांता की नजरें नहीं हटती। वह अपनी लाठी को कसकर पकड़ती है और अगले मोड़ की ओर मुड़ जाती है। सूरज की रोशनी अब धुंधली पड़ रही है और शांता की धीमी गति उस शांत गली में एक अलग ही लय पैदा कर रही है। वह एक एक कदम नाप तौल कर रख रही है। गली के दूसरे छोर पर राजू एक छोटी खाने की दुकान के पास खड़ा है। वह अपनी उंगलियों से अपनी कमीज के किनारों को बार बार खींच रहा है। दुकान के भीतर कड़ाही में तेल खौल रहा है और गर्म समोसों की तीखी महक हवा में तैर रही है। राजू की नजरें दुकान के काउंटर पर टिकी हैं। वह पलकें झपकाना भूल गया है। जैसे ही मोहन एक ग्राहक को समोसा परोसता है, राजू का पेट जोर से मरोड़ खाता है। वह अपना हाथ पेट पर रखता है और थोड़ा झुक जाता है। 2 दिनों से उसके पेट में एक दाना भी नहीं गया है। वह मोहन की हर हरकत को बारीकी से देख रहा है। मोहन का हाथ तवे पर तेजी से चल रहा है। वह ग्राहकों से पैसे ले रहा है और खाना पैक कर रहा है। राजू एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। वह अपनी सूखी जीभ से होठों को गीला करता है। उसके गले में एक अजीब सी कसक है। वह दुकान के मालिक को देखता है, जो पूरी तरह से काम में व्यस्त है। राजू अपनी मुट्ठियां भींचता है। वह धीरे से अपने आप से फुसफुसाता है, आज कुछ भी हो जाए, मुझे पेट भरना ही होगा। वह दुकान के प्रवेश द्वार की ओर देखता है, जहां ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम हुई है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वह मौके की तलाश में है। शांता धीरे से दुकान का पर्दा हटाती है और अंदर कदम रखती है। दुकान के भीतर की रोशनी उसके चेहरे की झुर्रियों को और गहरा कर देती है। वह काउंटर के पास जाकर रुकती है। अपनी कांपती उंगलियों से वह अपनी मुट्ठी खोलती है। हथेली पर रखे तांबे के कुछ पुराने सिक्के वह काउंटर पर एक एक करके रखती है। मोहन उन सिक्कों को गिनता है और सिर हिलाकर बताता है कि पैसे कम हैं। शांता की नजरें मोहन के चेहरे पर टिकी रहती हैं। वह अपनी लाठी को जमीन पर मजबूती से टिकाती है। मोहन उसे उधार लेने का सुझाव देता है, लेकिन शांता अपना सिर न में हिलाती है। वह उधार नहीं चाहती। वह काउंटर से ब्रेड का पैकेट उठाता है और उसकी कीमत के बराबर सिक्के वापस रख देती है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, बस एक शांत दृढ़ता है। वह मोहन की तरफ एक बार देखती है, फिर बिना कुछ कहे मुड़ जाती है। उसके कदम अब पहले से थोड़े अधिक सधे हुए हैं। वह दुकान के भारी लकड़ी के दरवाजे को पार करती है और बाहर की धुंधली शाम में कदम रखती है। उसके हाथ में ब्रेड का पैकेट है, जिसे उसने अपनी लाठी के साथ कसकर थाम रखा है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। वह जानती है कि उसकी जेब में बचे पैसे उसकी मर्यादा के लिए काफी है। वह गली के अंधेरे में अपनी लाठी की आवाज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसका स्वाभिमान उसके हर कदम में झलक रहा है। शांता दुकान से बाहर निकलती है और गली के मोड़ पर ओझल हो जाती है। राजू की निगाहें अब पूरी तरह से दुकान के काउंटर पर टिकी हैं। राजू दुकान के अंदर कदम रखता है। फर्श की लकड़ी उसके भार से चरमराती है। वह अपनी नजरें जमीन पर रखता है, जैसे कोई कीमती चीज ढूंढ रहा हो। मोहन काउंटर के पीछे एक बड़े जार को साफ कर रहा है। राजू धीरे से दाईं ओर मुड़ता है, जहां बिस्कुट के पैकेट एक कतार में रखे हैं।
उसका हाथ कांपते हुए आगे बढ़ता है। वह एक पैकेट को अपनी उंगलियों के बीच दबाता है और उसे अपनी कमीज के भीतर सरका लेता है। कपड़े के नीचे पैकेट का उभार साफ दिखाई दे रहा है। वह मुड़ने ही वाला था कि तभी काउंटर के पीछे से मोहन की आवाज गूंजती है। मोहन अचानक मुड़ता है और अपनी उंगली राजू की ओर तान देता है। उसकी आवाज दुकान की दीवारों से टकराकर वापस आती है। अरे, क्या कर रहे हो? राजू का दिल उसके सीने में जोर से धड़कने लगता है। वह एक पल के लिए जम जाता है, फिर बिना पीछे देखे दुकान के बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। उसके पैर धूल भरी जमीन पर तेजी से पड़ रहे हैं। वह दुकान की दहलीज को पार करता है और गली की ओर छलांग लगाता है। उसके पीछे मोहन के भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। राजू के चेहरे पर पसीना है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। वह भागता है, अपनी कमीज के नीचे छिपे पैकेट को एक हाथ से दबाए हुए। राजू गली के मोड़ पर पूरी गति से दौड़ रहा है। उसकी सांसें सीने में अटक रही हैं। अचानक सामने से आती शांता से उसकी जोरदार टक्कर होती है। शांता का संतुलन बिगड़ जाता है और वह एक तरफ लड़खड़ाती है। उनके हाथ में मौजूद ब्रेड का पैकेट हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। राजू का शरीर भी झटके से पीछे की ओर उछलता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी कमीज के भीतर छिपा बिस्कुट का पैकेट बाहर निकलकर धूल में जा गिरता है। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। राजू जमीन पर पड़ा है। उसकी नजरें बिखर चुके सामान पर टिकी हैं। वह कांप रहा है। उसके होंठ फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। वह धीरे धीरे अपने घुटनों को छाती के पास सिकोड़ लेता है, जैसे खुद को किसी अदृश्य प्रहार से बचा रहा हो। उसकी सांसें अब तेज और उथली हैं। वह अपनी पलकें झपकाता है और शांता की ओर देखता है। उसके चेहरे पर पकड़े जाने का गहरा डर साफ झलक रहा है। वह अपनी हथेलियों को जमीन पर रगड़ता है। शांता उसके सामने खड़ी है। राजू का शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरकर धूल में मिल रही हैं। शांता धीरे से झुकती है। उसकी हड्डियां चटकने की हल्की आवाज आती है। वह धूल में पड़े बिस्कुट के पैकेट को अपनी कांपती उंगलियों से उठाती है। राजू अपनी सांसें रोक लेता है। उसे लगता है कि अब शांता उसे चिल्लाकर बुलाएगी या पुलिस को खबर करेगी, लेकिन शांता ऐसा कुछ नहीं करती। वह पैकेट को झाड़ती है और उसे एक तरफ रख देती है। उसकी नजरें राजू के चेहरे पर टिकी हैं। वह झुककर राजू के करीब आती है। उसकी आवाज में कोई कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरी शांति है। वह पूछती है, आखिरी बार कब खाना खाया था? राजू के गले में कुछ अटक जाता है। वह अपना सिर झुका लेता है। उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं। वह धीरे से फुसफुसाता है, 2 दिन पहले। शांता उसे अपने पास बिठाती है। वह अपने पास मौजूद ब्रेड के पैकेट को खोलती है। वह ब्रेड के 2 टुकड़े करती है। एक हिस्सा अपने पास रखती है और दूसरा राजू की ओर बढ़ा देती है। राजू की आंखें फैल जाती हैं। वह ब्रेड के टुकड़े को देखता है, फिर शांता के चेहरे को। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह धीरे से ब्रेड का टुकड़ा अपनी उंगलियों में थाम लेता है। वह ब्रेड को अपने मुंह के पास ले जाता है और एक निवाला लेता है। राजू जल्दी जल्दी ब्रेड के टुकड़े निगल रहा है। उसका ध्यान अब सिर्फ खाने पर है। शांता शांति से उसे देखती रहती है। जब राजू आखिरी टुकड़ा खत्म करता है, शांता उसका हाथ थाम लेती है। उसकी पकड़ में एक मजबूती है जो राजू को खड़ा होने पर मजबूर कर देती है। वे दोनों धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ते हैं। मोहन अभी भी काउंटर के पीछे खड़ा है। उसकी भौहें गुस्से में तनी हुई हैं। शांता दुकान के अंदर कदम रखती है। वह मोहन की आंखों में सीधे देखती है और अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालती है। वह मोहन के काउंटर पर सिक्के रखती है और कहती है, बिस्कुट के पैसे मेरे बिल में जोड़ दो। मोहन के चेहरे की सख्ती धीरे धीरे कम होने लगती है। वह सिक्कों को गिनता है और सिर हिला देता है। शांता दुकान से बाहर निकलती है। शांता राजू को एक कोने में ले जाती है।
वह राजू के कंधे पर अपना हाथ रखती है। राजू की नजरें जमीन पर टिकी हैं। वह शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए हुए है। शांता उसकी ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाती है। वह कहती है, मुझसे वादा करो, अगली बार भूख लगे तो चोरी मत करना, मेरे पास आना। गली की हलचल अब धीमी पड़ चुकी है। शांता और राजू एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी पर साथ बैठते हैं। शांता अपनी लाठी को बगल में टिकाती है। वह दूर क्षितिज पर डूबते सूरज की ओर देखती है। उसकी आवाज में एक पुरानी गूंज है। वह धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। वह उसे बताती है कि कैसे बरसों पहले वह भी इसी तरह अकेली थी। उसने अपने घर में सन्नाटे को अपना साथी बना लिया था। राजू उसे ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघल रही है। शांता कहती है कि उस मुश्किल दौर में किसी ने उसका हाथ थामा था। वह राजू की ओर मुड़ती है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक है। राजू अपना सिर उठाकर शांता की ओर देखता है। वह कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस लेता है। उसके कंधे अब तने हुए नहीं हैं। वह शांता के पास थोड़ा और खिसक आता है। उनके बीच की दूरी अब कम हो गई है। यह सिर्फ दो अजनबियों का बैठना नहीं है, बल्कि दो अकेलेपन का मिलन है। वे दोनों एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे हैं। राजू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैरती है। शांता का हाथ धीरे से राजू के हाथ पर टिक जाता है। यह स्पर्श एक आश्वासन है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण शांता के आंगन में उतरती है। राजू घर के दरवाजे पर खड़ा है। वह एक पुरानी झाड़ू उठाता है और आंगन की धूल को साफ करने लगता है। उसकी हर हरकत में एक नई लगन है। वह कोनों से कचरा हटाता है और पानी छिड़ककर जमीन को साफ करता है। शांता बरामदे में अपनी कुर्सी पर बैठी है। वह राजू को काम करते हुए देखती है और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल जाती है। राजू काम खत्म करके शांता के पास आता है। वे दोनों एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। शांता उसे रोटी का टुकड़ा देती है। राजू उसे स्वीकार करता है। अब घर में सन्नाटा नहीं है। एक चोर को सजा के बजाय एक नया घर और एक साथी मिल गया है। वे दोनों साथ में दिन की शुरुआत करते हैं। अब वे अकेले नहीं हैं। गली की वही पुरानी दीवारें अब एक नए परिवार की गवाह बन चुकी हैं।